तो हाय फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे से। मैंने बच्चों को उठा के दूध दे दिया था। दोनों बच्चे दूध पी रहे थे। आज मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मैं जल्दी में थी। फिर मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करी थी। आज मैं बना रही थी छोई रोटियाँ, जो कि चावल के आटे से बनती है। मैंने चावल के आटे में हल्दी तो थोड़ी सी डाली थी और नमक और हरा धनिया खूब सारा काट के डाल दिया था, और मैं ये बैटर तैयार कर रही थी। इसे ना ज़्यादा पतला बनाना होता है और ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना होता है। तो ये फिर मैंने चावल का ये वाला जो बैटर है ये तैयार कर दिया था। फिर मुझे आज अपने मायके जाना था, अपनी मौसी के वहाँ। मेरा ना मायका और मेरी मौसी दोनों मतलब कि एक ही साथ है। मम्मी का घर और मौसी का घर मेरा एक ही गांव में है। तो लेकिन मैं तो अपनी मम्मी लोगों के वहाँ नहीं गई थी, क्योंकि आज मेरी मम्मी लोग कोई घर भी नहीं थे, फिर इतना टाइम भी नहीं था, और पापा वहीं आ जाएंगे तो पापा से वहीं मिलना हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ चावल की रोटी को डालना स्टार्ट कर दिया था, छोई रोटी को। फिर ये मैंने डालू से ही डाला था। कितने लोग तो हाथ से भी डाल लेते हैं, कटोरे से भी डालते हैं, लेकिन मैंने कभी वैसे ट्राई भी नहीं किया है, होता भी नहीं है, और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है। क्या पता बन भी जाए, लेकिन मैंने डालू से शुरू से ही वैसे ही डालती हूँ, तो फिर वही डाला था। और मैं इसे यहाँ डाल तो रही थी, फिर इसमें ना थोड़ा सा घी ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये चिपक ना जाए करके। और जब हम फर्स्ट वाली रोटी डालते हैं तवे में, तो उसमें थोड़ा सा घी डाल के टिश्यू पेपर से तवा साफ़ कर लिया तो वो चिपकता नहीं है पहले ही में। फिर मेरे पहली वाली रोटी बननी थोड़ा टफ़ होती है, फिर उसके बाद तो खैर फटाफट बन जाते हैं। और दिन तो मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। आज मुझे जल्दी हो रही थी, तो इसलिए मैंने उनके लिए भी यही नाश्ता बनाया था। और मेरा एक बार पहले मेरे बच्चे उठ भी गए थे, फिर मैंने अपने छोटे वाले बेटे को दोबारा से सुला दिया था, क्योंकि ना वो फिर बहुत परेशान करता है, मुझे काम भी नहीं करने देता है, और वो ऐसा है कि सो भी जाता है अगर उसे सुला भी दो तो। एक बार उठा, उसने दूध दूध पिया, फिर सो गया था। और यहाँ मेरी छोई रोटियाँ फटाफट बनते जा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने भी बच्चों का हाथ मुंह धुलाने के लिए, मैंने कहा बड़े वाले का तब भी धुला देते फिर, क्योंकि मुझे जल्दी थी जाने की। तो आज 10 सवा 10 बजे हमने जाना था वहाँ बटकोट के लिए। मेरे मायका है द्वाराहाट से कम 30 किलोमीटर दूर जाली, और वहाँ एक गाँव है भटकोट, वहाँ है। वहाँ पे मेरे पापा रहते हैं, मम्मी और भैया रुद्रपुर रहते हैं, तो मम्मी कभी कभार घर आ जाती है। यहाँ मेरी छोई रोटियाँ रेडी हो रही थी, फिर मैं झाड़ू भी लगा रही थी साथ में, क्योंकि देर लगती है। मेरे छोटे वाले बेटे ने ना मंदिर में पूरा कुमकुम गिरा के फैला रखा था। फिर मुझे इतना टाइम भी नहीं था। मैंने हस्बैंड से बोला कि जब तुम पूजा करोगे तो तुम्हें इसको डब्बे में डाल लेना। और फिर ये छोटे वाले बेटे को हमने दोबारा सुला लिया था, तो वो सो ही रहा था। मैंने फिर खिड़कियाँ खोली और मैंने बोला कि अब उठो, देर हो जाएगी, और ये फ़ोन में लगा था यहाँ सुबह सुबह। आजकल ठंड के दिन है, फिर बच्चे करते भी क्या हैं सुबह उठ के। और मेरा पूरा कमरा ऐसे फैला हुआ था, मुझे सब कुछ करके सही करके जाना था, क्योंकि शाम को तो फिर वापस घर ही आना था। और यहाँ मैं तैयार भी हो गई थी नहा धो के। मैंने बच्चे भी तैयार कर लिए थे। आज मैंने दोनों बच्चों को येलो स्वेटर पहनाई थी। बच्चों, तो गाइस आज मैं अपनी नानी के घर जाने वाला था। मेरी नानी नहीं तो मामा से घर जा रहे, तभी देख सकते हो मेरी साइकिल यहाँ आ गई। और मैं अपनी से बोल रही हूँ भाभी कि साइकिल ले जानी, पर मना कर रहे थे, तब भी जो इस साइकिल को रखा होगा। हमारी गाड़ी आ गई थी, तो फिर हम गाड़ी में चले गए थे बैठ के। ये मेरा वाला बड़ा वाला बेटा मेरे साथ पीछे बैठा था, बाकी हस्बैंड और छोटा वाला बेटा आगे बैठे थे। अब हम यहाँ पे ये विमांडेश्वर वाली रोड में जा रहे थे, शायद विमांडेश्वर के आसपास ही पहुँच गए थे। फिर यहाँ से मैंने ज़्यादा रास्ते में ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ही ठंडा हो रहा था। सुबह शीशा वीसा खोलने में भी ठंडा लग रहा था। अब हम पहुँच गए थे, यहाँ बाराखाम है। यहाँ पर से एक रोड उधर रानीखेत को जाती है, और एक रोड ये मेरे मायके को जाती है, और ऊपर को जहाँ जिस रोड से हम आ रहे थे वो द्वाराहाट वाली रोड है। यहाँ से बाराखाम से मेरा मायका थोड़ा सा ही होता है। फिर ये हम अपने मायके के पास में ही पहुँच गई थी। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, शिवालय, जो हम लोगों का मतलब शिव जी का मंदिर यहीं पर है। तो यहाँ पे पहुँच गई थी। रोड से थोड़ा-थोड़ा दिख रहा था। अब यहाँ से फिर हमारे अंदर को गाँव को रोड लिंक रोड करती है। ये रोड आगे पता नहीं मासी, भिकियासैंण कहीं आगे जाके मिल जाती है। ये मेरे मायके का मेन गेट था, जिसमें गाँव का नाम लिखा था। मैं अच्छी तरह से कैप्चर तो नहीं कर पाई, क्योंकि गाड़ी में इतना उतरने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि हमें लेट भी हो रहा था। ये मेरे मायके की अंदर को जाने वाली रोड है। आजकल यहाँ ना गाँव में लोग हर जगह ही कम ही रहते हैं, तो बहुत घास हो रही है। पूरे रास्ते में घास ही घास हो रही थी ज़्यादा। नहीं तो पहले से तो पूरा लोगों ने सबने गाय पाली थी, तो पूरा रास्ता साफ रहता था। आजकल अब थोड़ा सा दाएं बाएं में बहुत घास हो रही है। गाँव में रहता ही कौन है, फिर जो रहते भी हैं तो आप कोई बूढ़े लोग ही रहते हैं, तो फिर उतनी घास भी कहाँ ही काट पाते हैं वो लोग।
ये था। तो अब हमारा यहाँ पर से थोड़ा सा था, यहाँ पहले से बच्चे लोग बहुत खेलते भी थे। आज मौसी की सास की बरसी थी, तो हम लोगों को तब यहाँ जाना था। मौसी की सास की बरसी में आमा को मरे हुए आज 1 साल पूरा हो गया था। पहले से मैं आमा के साथ बहुत रहती थी, और फिर वहाँ मतलब कि आमा के साथ रात भी रहते थे हम लोग। मैं आमा के साथ मार्केट भी जाती थी, मतलब कि बहुत अच्छा मानती थी वो, जबकि वो हमारी मौसी की सास थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगता था, वो हमारी अम्मा जैसी ही थी और बहुत अच्छा मानती थी मुझे। यहाँ से मेरी मौसी लोगों के वहाँ को एक रास्ता जाता है, ये तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट वाले रास्ते से जा रहे थे। फिर वहाँ मत शायद और लोग भी आएंगे ही। एक तो मेरी मौसी का बेटा आया था। ये खेत हमारा था पहले से, इसमें ना मम्मी जब घर में रहती थी तो मम्मी इसमें घास काटती थी या कुछ बोते थे, और आज इस खेत में हैंडपम्प लगा है। ये सब बंजर हो गए, नहीं तो ये तो घर के पास के ही खेत हैं। फिर यहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो क्या कौन करता है। पानी की तो प्रॉब्लम थी यहाँ, लेकिन अब आजकल हैंडपम्प लग गए हैं तो थोड़ा सा सुविधा होती है, नहीं तो पानी की यहाँ दिक्कत है। पता नहीं किसी ने खेत में कुछ बोया होगा तो तब यहाँ थोड़ा सा हरा हो रहा है, नहीं तो आजकल कोई नहीं बोता है। अब हम पहुँच गए थे अपने पंचायत घर में। यहाँ पे मुझे हमारी एक भाभी मिली थी, ये हमारे घर के पास में रहते हैं, और ये हमारा यहाँ पर मेन स्टॉप है, हम लोग यहीं पर उतरते हैं। इससे आगे को जो ये दिख रहा है, यहाँ को मेरे मम्मी लोगों के वहाँ को जाते हैं, थोड़ा सा होता है। ये भाभी मुझे यहाँ पे मिल गई थी, तो थोड़ा सा होता ही है ना कि जब अपने लोग मिलते हैं तो। फिर ये मतलब हमारे घर के नीचे से ही रहते हैं, ये आजकल ही घर हैं। अब यहाँ से हमने मौसी लोगों के वहाँ को जो शॉर्ट रास्ता जाता है, फिर हम यहाँ को चले गए थे, क्योंकि अभी इतना लॉन्ग जाने का टाइम ही नहीं था। हम ऊपर को चढ़ाई में जैसे चढ़ ही रहे थे, थोड़ी सी चढ़ाई होती है, ज़्यादा नहीं। पीछे से मेरे मामा लोग भी आ गए थे। मेरे बड़े वाले मामा हैं, छोटे मामा तो घर में ही थे। फिर मेरे मामा और फिर दूसरे एक मामा और थे, वो पीछे से जो आ रहे थे वो मेरे नाना जी लगते हैं। तो 3 लोग, ये लोग वहाँ से मेरे ननिहाल से आए थे। यहाँ गांव वालों को शायद खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया था, तो थोड़ी सी क्लिप मेरे बेटे ने बनाई थी, तो फिर मैंने ये भी ऐड कर दी इसमें। गांव में ना ऐसे ही खाना खिलाते हैं। फिर बरसी थी तो फिर क्या ही होता है ऐसे में, तो फिर हमारे वहाँ मतलब ऐसे ही नीचे बैठ के ही खाना खिलाते हैं गाँव में। फिर उसके बाद से लोग खाना वाना खा रहे थे। मौसी ने अंदर किचन में भी खाना बनाया था, लेकिन मैंने बोला कि आज तो मैं अंदर नहीं खाऊंगी, बाहर ही खाऊंगी। पता नहीं कब से, क्योंकि नहीं खाया था। फिर मौसी ने अंदर काम में लगी थी, फिर मैं पता नहीं मंदिर में कुछ रखने के लिए आई थी यहाँ। फिर मैंने थोड़ी सी मौसी के मंदिर की वीडियो भी बना ली थी। ये वाला रूम ना वैसे पहले अम्मा का था, यहाँ अम्मा रहती थी, तो तभी तो अब ना इंसान पता नहीं कुछ समय ऐसा आ जाता है ना कि इंसान इतनी दूर चले जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। पहले से मैं अम्मा के साथ जाड़ों के दिनों में यहाँ बैठ के टीवी देखती थी बिस्तर के अंदर, मतलब ये थी अम्मा की चारपाई, यहाँ बैठ के अम्मा टीवी देखती थी। हर समय उनको सीरियल देखने का ना बहुत शौक था। यहाँ किचन, दूसरा किचन था, मतलब कि जो धोती पहन के खाना खाते हैं, वहाँ नीचे से मेरे पापा भी खाना खा रहे थे। तो ये मतलब ये वाला ऐसा इधर साइड को ऐसा किचन बनाया था कि जो लोग धोती पहन के खाना खाते हैं, मतलब कि हमारे पहाड़ों में होता है ना। यहाँ मौसी लोगों ने ऐसे अपन दिए थे, बहुत अच्छे अपन देती है मेरी मौसी, लेकिन मैं ना ये चीज़ें बना नहीं पाई थी ज़्यादा। वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं हुआ था, फिर ऐसे माहौल में ना नहीं बन पाती है। यहाँ पे मौसी लोग ये वाले कमरे में भी आमा दिन में रहती थी, यहाँ दिन में टीवी देखती थी। मतलब आमा को ना बहुत सीरियलों का बहुत शौक था। जब से फिर वो मतलब रिटायर हो गए थे ना, तो उससे वो घर में फिर अधिकतर टीवी ही देखते थे। पहले से तो मैं उनके साथ स्कूल भी बहुत तो जाती थी। यहाँ पर एक बेला करके एक डॉग है, ये इसका भी एक चैनल है। हाँ 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 उसका भी एक चैनल है बेला की ना, वो मस्ती। तो खा गया था ये रही। इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेला की हाँ गाइस, इसका भी चैनल सब्सक्राइब करना। बेला की मस्ती। हाँ, बेला मस्ती करके एक है चैनल, सब्सक्राइब कर देना इस क्यूट को, इस प्यारी को। ये देखो, ये देखो, हेलो 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 हेलो, ये देखो गाइस, ये हेलो कर गाइस, ये देखो, ये है डॉग है, प्यारी सी, हेलो कर दे। प्यारी सी एक डॉग है, ये देखो, डरी हुई है, जंगल जंगल आई है ना, इससे डरी हुई है। कर रही है हेलो, अभी डरी हुई है। गाइस देखो डर रही है। इसको बोलते हैं, इसको ये होते हैं डॉग। इसको दूर से शूट करो, दूर से शूट करो। कैमरा हट गया था। ये ऐसे इसको ये होते हैं डॉग लोग, ये होते हैं चैंपियन है, इनको बोलते हैं चैंपियन। ये चैंपियन भाई जी, ये चैंपियन, ये भाग गए, मेरे प्रधानमंत्री भाग गए। ये रहे भाई साहब, इनके पट्टे हैं। ये बहुत डरता है, फिर देखो जंगल में आई है ना, अभी बहुत डर रही है। देखो ये प्यारी सी है ना, इसको ये देखो, ये देखो, ये देखो, उधर देखो,
डर के रही है। ये देखो गाइस, मेरा चैनल दूसरा ना, ये बेला है, बेला इसका नाम बेला है। दोराट में रहती है, इसका चैनल भी है बेला की। मैं भी रहता हूँ घर। ये देखो देखो, इधर देखो, इधर को देखो, ये देखो, ये रहा इसका शकल, देखो कितनी क्यूट है, बहुत छोटी है पर ये देखो, ये देखो, ये देखो, अच्छा गाइस, ये देखो, ये दी गाइस, मैं भी अपने मस्ती से निकल जाऊंगा। तो अभी ठंडा ठंडा इतना वाला कि मैं अपने वहाँ नदी पार्क नाता है, पीछे से बहुत दूर था, मेन रोड पे पहुंच चुके अभी। और साथ ही साथ गाइस, अभी मेरी व्यवसायी स्कूल की तो उससे जाऊंगा। जाली राउंड में जाओगे ना आज? हाँ, नहीं टेंशन से नहीं आ रहा, काम हो जाएगा। तेरा तू दे दे, जा अब क्या ये ब्लीड वाला